आयशा नाम है उसका। वो आसमान में उड़ती रही, 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली एक बड़ी एयरलाइन में एयर होस्टेस रही और धीरे धीरे आईएसआईएस के खूंखार आतंकवादी अबू बकर अल बगदादी की शिष्या बन गई। फिर उसने रुख किया हिंदुस्तान का। फिलीपींस में रहते हुए वो भारत में बगदादी के लड़ाके ढूंढने लगी। खुफिया एजेंसियों को उसका कच्चा चिट्ठा मिल गया है। भारत ने फिलीपींस से उसकी तलाश में मदद मांगी है। हालत यह है कि आईएसआईएस में भर्ती होने के जुनून में सीरिया और इराक गए हिंदुस्तानी जब वापस लौटे तो उनकी जुबान पर भी आयशा का ही नाम था। आयशा की तलाश कम से कम 7 मुल्कों को है और उसके जाल में अब भी कम से कम 7 भारतीय शहरों के 20 नौजवान फंसे हुए हैं। देखिए IBN 7 संवाददाता नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आतंक की आपा। तीस 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता एक विमान और विमान में मौजूद एक एयर होस्टेस, एक चेहरा। जुनून और लहू से रंगी जमीन पर सीखती दिमाग पर काबू करने का मंत्र, वही चेहरा। घर से भागते हिंदुस्तानी नौजवानों की हमदर्द। कश्मीर में हर दूसरे दिन लहराते बगदादी के काले झंडे का सच, फिर वही चेहरा। एक चेहरा, एक नाम। My name is Aisha. आज आप पहली बार टीवी पर देखेंगे उसे जिसकी पकड़ में है हिंदुस्तान के 7 शहर और 7 मुल्क और कम से कम 25 हिंदुस्तानी। कौन है आखिर आतंक का ये सत्ता? आखिर कौन है आतंक की आपा? ये नाम चौंकाएगा आपको। कारेन आयशा हमीदोन, वो आयशा जिसकी तलाश भारत समेत दुनिया के 7 मुल्कों को है। वो आयशा जो घर छोड़कर रातों रात भागकर सीरिया जाने वाले हिंदुस्तानियों के पीछे है। वो आयशा जो आज भी कई हिंदुस्तानियों के संपर्क में है। वो आयशा जो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के मुखिया बगदादी की खास है। To join ISIS. My name is Aisha. नाम कारेन आयशा हमीदोन। उम्र 35 साल। पुराना पेशा एयर होस्टेस। नया पेशा बगदादी के लिए रंगरूट भर्ती करना। यही है आतंक की आपा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर फिलीपींस में बैठकर आतंकी आपा कारेन आयशा हमीदोन हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगलाने में जुटी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में बगदादी की सबसे बड़ी एजेंट बन चुकी है आयशा। IBN 7 के पास मौजूद खुफिया दस्तावेज साफ कहते हैं आयशा अब तक भारत में 20 से 25 नौजवानों का ब्रेन वॉश कर उन्हें जिहाद के नाम पर ISIS का गुलाम बना चुकी है। आयशा अब भी भारत के कम से कम 20 लोगों के संपर्क में है। ये वो लोग हैं जिन्हें भड़काने, जुनूनी बनाने का सिलसिला जारी है। आतंकी आपा के नक्शे में 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें एक प्रदेश उत्तर प्रदेश भी है। जी हां, बगदादी की ये सबसे बड़ी भर्ती एजेंट उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक शख्स के संपर्क में भी है। IBN 7 के पास कानपुर के उस इंसान का नाम है जो इस धूर्त और बेहद खतरनाक महिला आतंकवादी के साथ बातें कर रहा है, लेकिन हम सुरक्षा कारणों के चलते ये नाम नहीं बता सकते। आखिर आतंकी आपा इस वक्त क्या कर रही है और कैसे वो भारत में बगदादी नाम का जहर घोल रही है। आयशा कारेन हमीदोन यानी आतंकी आपा सबसे पहले सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों पर नजर रखती है और उनमें से छांटती है ऐसे लोगों को जिन्हें आसानी से भड़काया और बरगलाया जा सके। आयशा खुद ऐसे लोगों से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर संपर्क साधती है और फिर उन्हें जिहादियों की कहानियां और उनकी बहादुरी के फर्जी किस्से सुनाती है। आखिर में वो ऐसे लोगों को ISIS में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है, लालच देती है और उन्हें सीरिया भिजवाने का इंतजाम करती है।
इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से औरतें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं और ऐसे फिनोमिनन को बहुत आसानी से रोकना नामुमकिन है। इसके लिए पूरी दुनिया को बैठ के इस आइडियोलॉजी का एक एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। कश्मीर में आईएसआईएस के इस काले झंडे के रह रहकर लहराने के पीछे भी आतंकी आपा का ही शैतानी दिमाग बताया जा रहा है। श्रीनगर में किसी भी धरना प्रदर्शन के दौरान दो झंडे अक्सर लहराते हैं, एक पाकिस्तान का हरा झंडा और दूसरा आईएसआईएस का काला झंडा। कहा जा रहा है कि बगदादी के आतंकी संगठन का झंडा लहराने के पीछे वो लोग हैं जो कभी न कभी आयशा कारेन हमीदौन के संपर्क में रहे हैं। खुफिया विभाग के दस्तावेजों में कश्मीर के वो इलाके भी हैं और वहां रहने वाले खास इंसानों के नाम भी हैं जो आतंकी इस आपा के संपर्क में हैं। 3 इंसान श्रीनगर में रहते हैं तो एक सोपोर में रहने वाला पूर्व कश्मीरी है। ये चारों आतंक की आपा से बातें कर रहे हैं और इस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। वहीं इनमें से एक इंसान दमन और दीव का है जो इस वक्त मुंबई में रहता है। एक इंसान केरल के तिरुचिरापल्ली का है जो इस वक्त खाड़ी देश में है। भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा रहे बंगलुरु के सिराजुद्दीन से पूछताछ में भी आयशा का ही नाम आया। सिराजुद्दीन ने बताया कि उसे भी आयशा ने ही जिहाद के नाम पर तैयार किया था। एनआईए इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। खुफिया ब्यूरो की जो लिस्ट IBN 7 के पास है उसमें एक 8वें नंबर पर एक नाम लिखा है। ये नाम उस इंसान का है जो कोलकाता में रहता है। इस इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी नौजवानों को बगदादी का गुलाम बनाने वाली आयशा के संपर्क में है। To join ISIS. My name is Aisha. आयशा दुबई में एक नामी एयरलाइंस में एयर होस्टेस की नौकरी करने वाली आयशा कारेन हमीदौन धीरे धीरे न सिर्फ भारत के 7 शहरों में अपने शिष्य बना चुकी थी, बल्कि दुनिया के 7 मुल्कों में उसके बहकावे में आकर दर्जनों नौजवान जिहाद के नाम पर आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। भारत में अगर बात करें तो उसका नेटवर्क देखिए कहां कहां है। कानपुर, श्रीनगर, सोपोर, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली और दमन दीव। यहां पर आयशा कारेन हमीदौन के सिखलाए हुए नौजवान बगदादी के गुण गाने लगे। भारत के अलावा देशों में देखें तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और यूएई जैसे देशों में आयशा नौजवानों को रेडिकलाइज कर चुकी थी। आइए अब आपको बताते हैं आतंक की आपा यानी आयशा हमीदौन कौन है। आयशा एक ईसाई मां और मुस्लिम पिता की 5 संतानों में से एक है। आयशा की मां विक्टोरिया अबुनान फिलीपींस की पुलिस फोर्स के लिए काम कर चुकी है, लेकिन पिता अहमद हमीदौन का निधन हो गया। आयशा के 5 भाई बहनों में से 3 क्रिश्चियन हैं, 2 मुसलमान हैं। आयशा का एयर होस्टेस की नौकरी के दौरान ही इस्लाम की ओर झुकाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उसी के बाद उसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। आतंकी आपा कही जा रही कारेन आयशा हमीदौन ने इस्लाम अपनाने के बाद अपना चोला बदला। IBN 7 को मिली खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आयशा ने फिलीपींस में मोरो इस्लामिक कट्टरपंथियों से संपर्क साधा। उधर इराक और सीरिया में ISIS अपनी धमक बढ़ाता जा रहा था। बगदादी के नाम पर इंटरनेट में प्रचार वीडियो धड़ाधड़ उतारे जा रहे थे। उसी वक्त मोरो कट्टरपंथियों ने बगदादी के आगे सिर झुका लिया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसी के साथ कारेन आयशा हमीदौन का भी जैसे नया जन्म हुआ। आयशा भी बगदादी के ISIS से जुड़ गई। वो फिलीपींस में रहते हुए ही बगदादी का प्रचार करने लगी और उसके लिए नए लड़ाके तलाशने का काम भी करने लगी। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी आतंकवादी हमले में कभी उसका नाम सामने नहीं आया और इसी वजह से फिलीपींस का कानून उसका कुछ बिगाड़ ना पाया। लेकिन अब भारत ने आयशा के बारे में और जानकारी मांगने के लिए फिलीपींस की सरकार को एक लेटर रोगेटरी भेजा है। लेकिन जब तक फिलीपींस की सरकार आतंकवाद से जुड़े अपने कानून में बदलाव नहीं करती, तब तक फिलीपींस में रहते हुए भारत में बगदादी के चेले तलाश रही इस महिला पर लगाम नहीं लगाई जा सकेगी। कश्मीर के अंदर जो उनके और एजेंट हैं, जो या उनके साथी हैं या कश्मीरी भी हैं, उनके साथ उनका संपर्क है। वो बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, एक औरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आयशा फिलहाल फिलीपींस में महिलाओं के लिए एक बड़ा मदरसा खोलने की तैयारी में है। डर यह है कि फिलीपींस में भी ब्रिटेन की तरह बगदादी की स्पेशल महिला समर्थकों की टोली न बना ली जाए।
2 साल पहले उम्म खताब नाम की एक महिला जो इंटरनेट पर खाने पीने की रेसिपी डालकर चर्चा में आई, लेकिन अचानक ही एक दिन उसी ने पवित्र धार्मिक ग्रंथ के साथ AK-47 की एक तस्वीर डालकर सनसनी मचा दी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के सिर की बोली तक लगा दी। टेररिज्म रिसर्च एंड एनालिसिस कंसोर्टियम का आकलन है कि बगदादी के विदेशी लड़ाकों का 15% हिस्सा दरअसल महिलाएं हैं। कम से कम 14 देशों की 200 महिलाएं बगदादी की ब्रिगेड का हिस्सा बन चुकी हैं। कई देशों की बर्बादी की वजह अल्लाह के खिलाफ उनका साजिशें रचना है। अच्छे दिन आ गए हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि खलीफा शाही कायम होगी। उम्म खताब की तर्ज पर ही एक और नाम चर्चित हुआ, अक्सा महमूद का। ग्लासगो की एक शर्मीली सी लड़की ने निकाह किया सीरिया में ISIS के एक लड़ाके से। उसने अपना घर परिवार नवंबर 2013 में ही छोड़ दिया और सीधे बैकपैक उठाकर सीरिया निकल गई। ये लड़की ही लेंथ नाम से ब्लॉग लिखने लगी और देखिए क्या कुछ लिख मारा उसने ब्लॉग में। उसने टिप्स दी उन लड़कियों को जो सीरिया जाना चाहती हैं। उसने लिखा, अपने शॉर्ट्स रखो, मजबूत जूते रखो और गर्म कोट रखो, लेकिन ध्यान रहे ढेर सारे हिजाब और नकाब रखना ना भूलना, क्योंकि खलीफा शाही में इनकी जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, ये लड़की तो सीरिया में औरतों के हिजाब का मजाक भी उड़ाती रही।